चेयरमैन पीटीआई का क्या स्टेटस है, कब तक पेश करेंगे, जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल, प्रोसिक्यूटर का लाइल्मी का इजहार। एहतसाब अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केसेस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में गिरफ्तारी के हवाले से नैब का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। गिरफ्तारी के 24 घंटों में मुल्जिम को अदालत पेश करना जरूरी है। नैब ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए वजारत कानून का नोटिफिकेशन जरूरी है। कोशिश है कि कुछ देर में जेल समात का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। नोटिफिकेशन जारी होने की सूरत में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समात करेंगे। अडियाला जेल में साइफर केस के समात, चेयरमैन पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। एफआईए की जानिब से आज 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कराए जाने हैं। मुल्जिमान के वकला जिराह करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी समात में शिरकत के लिए जेल पहुंची हैं। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तयाबी की तस्दीक कर रहा है। नवाज शरीफ खुसूसी परवास के जरिए आज दोपहर कोयटा पहुंचेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें होंगी। सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 6 केसेस, बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानतों में 28 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने आइंदा समात तक चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी से मुतालिक सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब कर ली। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद दरखास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई। आज सुबह लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 401 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल इंतहाई मुज़र सेहत है। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बच्चों और आम अफराद में गले और सांस के अमराज में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत कल होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने तमाम स्कूल कॉलेजेस हफ्ते के रोज़ बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत की है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल से 5 दिन की जंग बंदी के बदले 70 यरगमाली खवातीन और बच्चों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम में कहा है कि कतरी सालिसों को बता दिया है कि इस दौरान मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए और गजा में हर किस्म की इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। इसराइली बमबारी से एक इसराइली यरगमाली की हलाकत। इसराइली फौज ने कहा है कि यरगमालियों को गजा में बच्चों के अल-रेंटिसी अस्पताल में रखे जाने के इशारे मिले हैं। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया है कि हमास ने गजा की पट्टी पर कंट्रोल खो दिया और अब वो जुनूब की तरफ भाग रहे हैं, ताहम अपने दावे पर कोई शवाहिद पेश ना कर सके। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइली झूठ बोलकर अस्पताल पर हमलों के लिए जवाब पैदा कर रहे हैं। शिमाली गजा की सड़कों पर इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की एक और वीडियो जारी। इसराइल की गजा के जबालिया कैंप में 12 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, कम अज कम 30 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस में भी बमबारी से 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शैलिंग धमाके, शदीद फायरिंग। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स का अस्पताल लाजमी खाली करने की धमकी सुनने से इनकार। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा अस्पताल छोड़ा तो 700 मरीज मर जाएंगे। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 32 मरीज इंतकाल कर चुके। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों के साथ राब्ते में हूँ। अमरीकी सदर के बयान पर तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। अमरीकी सदर का इशारा इसराइली फौज के लिए गैर मामूली मुश्किलात की तरफ था। हमास इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाल बनाती है।